हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 33। देखिए, जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी का कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 245 तक हो चुका है, 246 से आज होगा। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आएंगे वो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी पीजी का कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स RECC, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर भी यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आप हमारे सेंटर में आकर के क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में फिलहाल ऑफर चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ऑफर है। टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के लिए है, CUT पीजी के लिए है, ठीक है। 99 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट आप अभी लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 हमारे पास है, कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज। कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब अगर x हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें x बार माइनस कर दिए, ये हो गया डेविएशन, डेविएशन इन x फ्रॉम मीन, ठीक है। इसका सम क्या होगा, मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार क्या होगा। देखिए ये जीरो होता है, जैसे मान लीजिए x हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मीन अगर निकाल लें तो मीन क्या होगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15 अपॉन टोटल टर्म में 5, कितना आ गया 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालिए, ठीक है। क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 3 0 1 2। अब इसको सम कर देंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार, तो क्या होगा, ये जीरो आ गया ना, -3 + 3 जीरो हो गया। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस वेरिएबल, है ना, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअस, वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसे समय में बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, तो ऐसे समय में ना हमारा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सबसे बेस्ट मेजर होता है मीन, क्योंकि वो उसके सेंटर वैल्यू को कैलकुलेट करता है। याद रखिएगा मीन जो है हमारे पास जितने भी डेटा है, डेटा सेट है, सभी को वो कंसीडर करता है, इसीलिए हम मीन को बेस्ट मेथड ऑफ सेंटर टेंडेंसी यहां पे मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 से n तक क्या होता है। देखिए अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना फर्स्ट नेचुरल नंबर का 1 2 3 डॉट 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 n तक, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 नंबर तक का निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो n क्या हो गया 500, 500 + 1/2 करेंगे, मतलब 501/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 250.5, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कहता था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज। देखिए अगर हम सम ऑफ स्क्वायर निकालें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का, ठीक है, कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन यही है x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर का सम, ये क्या होता है, इट इज सेड टू बी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, है ना। अगर आपने एक्सपेक्टेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो उसमें ये जानते होंगे कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होता है वो हमारा होता है मिनिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज जीरो देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन इज। देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका ऐसे, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 0 है 1 है 3 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना क्यूब रूट क्या होगा 0 × 1 × 3,
क्या हो जाएगा ये 0। क्लियर। जो भी डेटा सेट हमारा रहेगा अगर उसमें एक टर्म 0 आ जाए, तो यहाँ पे एक 0 है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन भी उसका क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 251 है, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन AM मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है। देखिए GM इक्वल्स हमारा होता है अर्थमेटिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का रूट। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो GM स्क्वायर क्या होगा AM इंटू HM। ठीक है, तो कहीं है बिल्कुल बी नंबर है, क्योंकि ये ऑप्शन था नहीं तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसे केस में कहा जाता है कि रिलेशनशिप दिखा रहा है क्या, मीडियन माइनस Q1 इक्वल्स Q3 माइनस मीडियन। ये तो ठीक है, मीडियन ये सब गलत है। देखिए याद रखिएगा, मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल ये इक्वल होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन के। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 2 मीडियन इक्वल्स Q1 प्लस Q3, या फिर आप मन करें इसको ऐसे लिखिए हम लोग, है ना, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन इक्वल्स 0, मतलब इसको कर देंगे इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फॉर्मूला है स्केवनेस का, स्केवनेस 0 होता है कहां पे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। याद रखिएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्केवनेस होता है 0, और Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ये होता है स्केवनेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो हमारा पहला रिलेशन जो है वो सही है। ठीक है, क्लियर है। मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल को भी मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर किए होंगे उनको ये चीज पता होगा। ठीक है, चलिए 253 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा रिलेशन सही है। देखो इसमें एक फॉर्मूला सिंपली याद रखना, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, पहला क्या, जो दूसरा तो हमारा सही है। ठीक है, पहला क्या है, मीडियन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बराबर अच्छा चलो लग रहा है सब सही है, मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन। इसको सॉल्व करें क्या होगा, मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, इसको एक साइड ले आइए तो इधर 3 मीडियन हो जाएगा, इसको राइट साइड ले गए तो फिर प्लस मीन माइनस 3 मीन इक्वल्स मोड, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बिल्कुल ये भी सही है, सारे सही है। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई किया गया। सी नंबर देखिए, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिएगा अगर हम लोग, है ना, क्या आएगा 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 2 मोड, 2 मोड नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हमको लग रहा है गलत है, ये हमारा 2 मीन प्लस मोड होगा। ठीक है, 2 मीन प्लस मोड होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है ना। अगर हमारा क्वेश्चन ये रहता 3 मीडियन इक्वल्स 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड आ गया ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा ऑफ अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 8। कहता है जो n जब हमारा 50 था तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। देखो इसको ध्यान रखना थोड़ा ऐसे ही। ठीक है, एक होता है चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है कि हर ऑब्जर्वेशन को कुछ एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होता है चेंज इन स्केल से। अगर 2 गुना कर दिए हर ऑब्जर्वेशन में तो नया जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी होगा जो टर्म से मल्टीप्लाई किए इनटू इनिशियल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 इंटू 8 कितना आ गया 16। ठीक है, तो चेंज इन स्केल से इन्फ्लुएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन।
कोई भी नंबर अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नया स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सब में सब डेटा को 2 से डिवाइड कर देते तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 8/2 डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 254 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ये 255 है हमारा। ठीक है, ये क्या है, 255 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए डिस्पर्सन जब मेजर करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, और एक होता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, मीन डेविएशन हो गया, ठीक है, रेंज हो गया, ये सब एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर्स होता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, रिलेटिव मेजर करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो कहता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो एब्सोल्यूट है, वेरिएंस भी एब्सोल्यूट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए आज का ये जो एमसीक्यू था वो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। ठीक है, उम्मीद है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अभी बता दे रहा हूं, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बेहतर तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।